नंबर 9 है सामाजिक संरचना में प्रत्येक इकाई का एक पूर्व निश्चित स्थान व पद होता है। सामाजिक संरचना में प्रत्येक इकाई का पद एवं स्थान निर्धारित होता है। उस स्थान पर रहकर ही वह सामाजिक संरचना का निर्माण करती है। अन्य स्थान पर होने पर संरचना बिगड़ जाती है। उदाहरण के रूप में शरीर संरचना में हाथ, पांव, नाक, कान, आँख का एक स्थान निश्चित है। यदि हाथ का स्थान पांव, नाक का स्थान कान या आँख का स्थान जीभ ले ले तो शरीर संरचना विकृत हो जाएगी। इस प्रकार सामाजिक संरचना में राज्य, पद, परिवार, विवाह, धर्म, न्याय व्यवस्था, शिक्षण संस्था आदि सभी का स्थान पूर्व निर्धारित है। यदि वे एक दूसरे का स्थान ग्रहण कर लेते हैं तो सामाजिक संरचना में विकृति आ जाएगी। नंबर 10 है सामाजिक संरचना में सामाजिक प्रक्रियाएं भी महत्वपूर्ण होती हैं। सामाजिक संरचना में के निर्माण में सहयोगी एवं असहयोगी प्रक्रियाओं जैसे सहयोग, अनुकूलन, व्यवस्थापन, एकीकरण, सात्मीकरण, प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष आदि की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। ये सामाजिक प्रक्रियाएं ही सामाजिक संरचना के स्वरूप को तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सामाजिक प्रक्रियाओं का बाह्य रूप सामाजिक संरचना को तय करता है। नंबर 11 सामाजिक संरचना में विघटन के तत्व भी पाए जाते हैं। सामाजिक संरचना मानव की अनेक आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, किंतु कोई भी सामाजिक संरचना अपने आप में श्रेष्ठ नहीं होती और न ही उसमें पूर्ण संगठन पाया जाता है। कई बार यह समाज में विघटन भी पैदा करती है। मर्टन तथा दुर्खीम का मत है कि कई बार सामाजिक संरचना स्वयं समाज में नियमहीनता पैदा करती है। सामाजिक संरचना में संगठन एवं विघटन पैदा करने वाले दोनों ही प्रकार के तत्व पाए जाते हैं। अब हम सामाजिक संरचना के तत्वों पर प्रकाश डालेंगे। प्रोफेसर हैरियम जॉनसन ने अपनी पुस्तक सोशियोलॉजी ए सिस्टेमेटिक इंट्रोडक्शन में सामाजिक संरचना के 4 प्रमुख तत्वों का उल्लेख किया है। नंबर 1 है विभिन्न प्रकार के उपसमूह। सामाजिक संरचना का निर्माण कई प्रकार के उपसमूहों द्वारा होता है जो परस्पर संबंधात्मक मानदंडों द्वारा अंतर संबंधित होते हैं। समाज में विभिन्न प्रकार की भूमिकाएं धारण करने वाले इन उपसमूहों में संगठन देखने को मिलता है। ये भूमिकाधारी ही सामाजिक प्रणाली में भाग लेते हैं। नंबर 2 विभिन्न प्रकार की भूमिकाएं। इन विभिन्न प्रकार के उपसमूहों में विभिन्न प्रकार की भूमिकाएं होती है जो सापेक्ष दृष्टि से स्थायी होती है। कई भूमिकाएं तो उसे धारण करने वाले व्यक्ति की अवधि के बाद भी बनी रहती है। अन्य शब्दों में भूमिकाधारियों से अधिक स्थायी होती है। नंबर 3 नियामक मानदंड। उपसमूहों तथा भूमिकाओं को परिभाषित, नियंत्रित एवं निर्देशित करने के लिए नियामक मानदंड होते हैं। ये मानदंड ही भूमिकाओं के पारस्परिक संबंधों एवं अन्य प्रणालियों से संबंधों को भी निर्धारित करते हैं। इन्हीं के कारण सामाजिक अंतःक्रिया में स्थायित्व, नियमितता एवं पुनरावृत्ति पाई जाती है। नंबर 4 है सांस्कृतिक मूल्य। सामाजिक संरचना में संबंधात्मक एवं नियामक मानदंडों के अतिरिक्त सांस्कृतिक मूल्य भी होते हैं जिनके आधार पर वस्तुओं की तुलना की जाती है। उन्हें एक दूसरे की तुलना में स्वीकृत या अस्वीकृत, वांछनीय या अवांछनीय, प्रशंसनीय या निंदनीय, उचित या अनुचित ठहराया जाता है। मूल्यों के आधार पर ही भावनाओं, विचारों, लक्ष्यों, साधनों, संबंधों, समूहों, पदार्थों एवं गुणों का मूल्यांकन किया जाता है। जीवन के विभिन्न पक्षों एवं क्षेत्रों के अनुसार मूल्य भी अलग अलग होते हैं। जॉनसन कहते हैं कि इन 4 तत्वों में से प्रत्येक को हम आंशिक संरचना कह सकते हैं। स्पष्ट है कि सामाजिक संरचना समाज के बाह्य स्वरूप को प्रकट करती है और इसका निर्माण अनेक समूहों, संस्थाओं, मूल्यों, एजेंसियों आदि से मिलकर होता है। प्रत्येक सामाजिक संरचना कई अर्थ संरचनाओं एवं तत्वों से मिलकर बनती है। प्रत्येक समाज की संरचना विशिष्ट प्रकार की होती है जो अन्य समाजों की संरचना से भिन्न होती है। समाज में पाई जाने वाली नियमहीनता का मूल्यांकन सामाजिक संरचना के आधार पर किया जाता है।
प्रकार्य की अवधारणा भी संरचना के संदर्भ में ही समझी जा सकती है। कई विद्वान सामाजिक संरचना एवं सामाजिक संगठन में कोई भेद नहीं करते, किंतु सामाजिक संरचना का गतिशील पक्ष है। पिडिंगटन सामाजिक संगठन को सामाजिक समूहों द्वारा निर्मित मानते हैं। सामाजिक संरचना, सामाजिक संगठन एवं सामाजिक प्रकार्य की अवधारणा परस्पर एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई है।